Hi, this is Geeta from ThinkX podcast. Today we have Muskan Goyal with us. She is a student of psychological science. She does part-time job as a student ambassador in Deakin University, Australia. Along with that, she also does volunteer work. She is just 19 years old and she has written and published 3 books till now. ये पॉडकास्ट बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस पॉडकास्ट में हम मुस्कान गोयल से डिस्कस करेंगे कि अपनी इंटरपर्सनल स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, अपने टाइम को कैसे मैनेज किया जाए और वॉलंटियर वर्क करने के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। चलिए मिलते हैं फिर मुस्कान गोयल से। हाय मुस्कान, वेलकम टू थिंकएक्स पॉडकास्ट। सो हाउ आर यू? I am good, Geeta ji. Thank you for having me here. It means a lot. तो मुस्कान, मैं लाइफ में काफ़ी लोगों से मिलती हूँ और मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर इवेंट को या मीटिंग को या मे बी कोई क्लब हो या हॉबी क्लास हो, आर्ट क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, उनको इसलिए अवॉइड करते हैं कि उन्हें लगता है कि दे वॉन्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद द पीपल, मतलब मे बी दे आर क्वाइट शाय और समथिंग। तो इस वजह से वो लाइफ में ग्रो भी नहीं कर पाते क्योंकि एक हेसिटेशन होती है उनके माइंड में। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो जब हम शाइनेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली किसी भी सोशल सेटिंग में, बी इट एन ऑनलाइन मीटिंग, बी इट एन ऑफलाइन मीटिंग, वहाँ पे एक जजमेंट आ जाती है कि अगर हम सोशल सिचुएशन में जैसे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं कि वो हमें जज करने वाले हैं कि हाँ, मैं इस तरीके से खेलता हूँ या मैं उस तरीके से खेलता हूँ, मैं प्रो नहीं हूँ। तो वो एक जजमेंट सबसे बड़ा आई थिंक एक फैक्टर होता है जहाँ पे हमें लगता है कि हम कॉम्पिटेंट नहीं है। हम्म। बट आई थिंक कि डिफरेंट एंगल से अगर सोचा जाए तो हम अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज है कि हम अपने ऊपर बिलीव रखें कि हम इक्वली कॉम्पिटेंट हैं किसी और के साथ। मे बी कोई इंसान किसी चीज में और ज्यादा बेटर हो सकता है, बट अगेन हम कम नहीं है। बिल्कुल। एक वो नहीं आना चाहिए कि हम अपने आप को जज करें कि हम कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर दूसरा जज कर रहा है, करने दो। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग भी जज नहीं करते, हम किसी सोशल सिचुएशंस में जाते हैं, कोई बोल रहा होता है, हमें लगता है कि हाँ, हम भी कभी ना कभी उस सिचुएशन में थे जहाँ हम उतने ही नर्वस थे। तो वो जजमेंट वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, एक तो जजमेंट का डर रहता है कि लोग हमें जज करेंगे। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जब हम बेटर सिचुएशन में हो तो हमें भी जज नहीं करना चाहिए लोगों को। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो जो जिसमें आप बेटर हो, तो इट्स बेटर कि नॉट टू जज समवन, क्योंकि कभी ना कभी आप भी उस सिचुएशन में थे। दैट्स व्हाट यू वांट टू से, राइट मुस्कान? या बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ग्रेट बिल्कुल एडवाइस। मतलब उसी पॉइंट पे है कि बिल्कुल। क्योंकि मैं अगर अपना ही एक्सपीरियंस का बताऊं कि व्हेन आई वाज इन 10th मेरे को लोग सोचते थे कि बहुत रूड है, बात नहीं करती है। काफी बार होता है मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है कि जहाँ पे आप एक इंट्रोवर्ट है, वो आप जाके बात नहीं करना चाहते हो तो दैट्स उनको लगता है कि हाँ, आप रूड हो, आप हमेशा अपने में रहते हो, आपको कुछ नहीं करना है। टोटली एग्री। पर वो नहीं है। पर ऐसा नहीं होता काफी बार। बिल्कुल, कई बार लोग एरोगेंट भी समझते हैं आपको कि ये तो एरोगेंट है या अपने में रहती है, और मेन उनको ये चीज नहीं मालूम कि उस बंदी की पर्सनैलिटी या उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, और बिकॉज ऑफ दैट वो नहीं बोल पा रहे। तो वो एक मतलब आपस में एक अंडरस्टैंडिंग की कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है, उस वजह से ये सब रहता है। ओके ओके। तो जब हम शाइनेस या ऐसी केसेस में एंजाइटी की बात करते हैं तो उसको दूर करने के लिए चीज ये है कि आप एक्सेप्ट करो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं एक मैं जब भी बाहर जाती हूँ खेलने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। जज नहीं, एक्सेप्टेंस। वहां पे एक थिन लाइन आ जाती है बीच में कि मैं अपने आप को जज कर रही हूँ कि मैं ऐसी क्यों नहीं, या फिर मैं एक एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ, मेरे साथ ऐसा है बट इट्स ओके टू बी दैट वे। ओके। तो एक एक्सेप्टेंस है डेफिनेटली अपने साथ जब आप ऐसे किसी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इंसान इंटेंशनली ऐसे सिचुएशन में नहीं रहना चाहता है। बिल्कुल। तो पेशेंट रहें, ओके। क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। इट्स अ स्लो प्रोसेस। आप बार बार कुछ करेंगे, उसमें जीतेंगे, कभी बार हारेंगे। हर बार विन विन केस नहीं होता है कि आप हर बार कुछ कर रहे हो और वो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओ।
कंपटीशन की भावना अंदर ना लेकर उस टाइम आपको केवल कुछ सीखने पे, कुछ लर्न करने पे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए। तो आई थिंक एब्सोल्युटली कि वो आप उस जजमेंट वाले फिर एरिया से बाहर आ पाएंगे। राइट। ओके। मतलब बीइंग टेकिंग एनी चेंज इज लाइक अ स्टेयरकेस, जहाँ पे हम एक वन स्टेप एट अ टाइम लें कि जब आप स्टेयरकेस पे जाते हो तो हाँ, हम लोग को बचपन में बहुत मजा आता है कि एक स्टेयरकेस छोड़ के दूसरा स्टेयरकेस क्लाइम कर लिया, बट गिरने का भी उतना ही डर रहता है। गिरने का उतना ही डर रहता है, बिल्कुल सही कहा, इट शुड बी स्लो प्रोसेस, तो आप गिरेंगे नहीं। तो नाइस। तो मेन आप ये कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड गो स्लो एंड यू विल बी फाइन। या या इवन कम्युनिकेशन स्किल में भी इसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जब लोगों से इंटरेक्ट करने में भी हमें इश्यू आता है। कई लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, मैं अपने ऑफिस में कुछ लोगों को जानती हूँ जो बहुत काम करते थे और बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन वो अपने मैनेजर को बता नहीं पाते कि हमने इतना काम किया है, बिकॉज ऑफ उनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी या वो शाई हैं बोलने के लिए। तो जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए अपने काम का, वो क्रेडिट नहीं मिल पाता। तो एब्सोल्युटली। ये इशू है कि अपनी कम्युनिकेशन पे भी उतना ही काम करना जरूरी है जितना हम अपने टैलेंट पे कर रहे हैं। और जब कुछ लोग जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल में कहा कि एक शाइनेस आती है कि वो किसी इवेंट में या मीटिंग में नहीं बोल पाते, तो आप क्या मतलब आप तो पार्ट टाइम जॉब भी करती हैं, वॉलंटियर भी करती हैं, तो आपको तो बहुत इंटरेक्ट करना पड़ता होगा लोगों से। तो एब्सोल्युटली। एंड एज यू टोल्ड कि स्टार्टिंग में तुम भी, लोग तुम्हें थोड़ा रूड बोलते थे या एरोगेंट बोलते थे, तो कैसे तुमने इसको चेंज किया कि जाके तुम 10 बंदों के सामने, 20 बंदों के सामने ओपनली बोल पाई अपनी बात को? जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी, मुझे ऑलमोस्ट यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। तो एक डेफिनेटली वो एक फैक्टर था कि हाँ, मेरे को लोगों को अप्रोच करना पड़ा, क्योंकि लोग आपको आके नहीं बताने वाले हैं कि यहाँ ऐसा होता है। राइट। डेफिनेटली एक वो फैक्टर था, बट मैं अभी भी ये नहीं कहूंगी कि दैट वन टाइम वाज द ओनली थिंग। बार 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 कंटिन्यूड एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उसके लिए भी। बिकॉज मैं आज भी जब जॉब पे जाती हूँ, आज भी मैं कोई मीटिंग अटेंड करती हूँ, मुझे उससे पहले इतनी नर्वसनेस होती है कि व्हाट इफ समवन्स जजिंग मी, ओके। कोई जज तो नहीं कर रहा मुझे, मैं कुछ गलत ना बोल दूं, कुछ आउट ऑफ प्लेस ना बोल दूं, किसी को कुछ ऑफेंड ना कर दूं। और वो बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली एक फैक्टर रहता है आज भी, जो कहीं ना कहीं है। बट अगेन मैं वही बोलूंगी कि पहले से कम है, जस्ट बिकॉज एक कंटिन्यूड एक प्रोसेस है। तुम जब भी एक एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन में होते हो, वो 2 मिनट की एंजाइटी ही होती है, बट उसके बाद इंसान नॉर्मल उस पे आ जाता है। तो बी इन दैट सिचुएशन, अपने आप को बार बार उस सिचुएशन में डालो, अनकंफर्टेबल करो, बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। कि अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर बाहर आना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, अपनी किसी भी लिमिटेशन को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो अच्छा पॉइंट है कि अगर आप लोगों से नहीं बात कर पा रहे हैं तो कोशिश करो बात करने की। मे बी स्टार्टिंग में नहीं कर पाओ, 3-4 बार नहीं कर पाओ, बट फिफ्थ टाइम में भी आप कर पाओगे। तो एग्जैक्टली exactly. मैं अपने जॉब के ही सीन से ही बता रही हूँ। मैं जहाँ डीकन के लिए मैं कैंपस टूर्स लेती हूँ, एंड एट वन टाइम मेरे को 50 to about 100 स्टूडेंट्स का एक कैंपस टूर लेना होता है। ओके। एंड मैंने जब ये जॉब स्टार्ट की थी मतलब मुझे कैंपस के बारे में पता था, बट मैं जब भी उनके सामने थी, मैं इतना घबरा जा रही थी कि मैं नहीं बोल पा रही थी कि मुझे क्या बोलना है, मैं आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही थी अपने थॉट्स को। एंड मैं कभी कभार कुछ कम बोल रही थी, कभी कभार कुछ ज्यादा बोल रही थी, ज्यादा कभी कभार कोई चीज स्ट्राइक नहीं हो रही थी। तो वो राइट राइट। एक डेफिनेटली एक डिफिकल्टी थी मुझे, जो मैंने आज भी मैं बोलूंगी कि पूरी ओवरकम नहीं की है। बट इट हैज बीन बेटर बिकॉज अगेन वो कंटिन्यूड एफर्ट्स है, वो बार बार टूर्स लिए हैं, तो तुम कंफर्टेबल होने लग जाते हो स्लोली एंड स्टडी। दैट्स ट्रू, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड मुस्कान। आई विल से कि हमारा लर्निंग प्रोसेस मरते दम तक चलता है। इवन एट दिस एज आई एम लर्निंग कि हाँ, कैसे कम्युनिकेट करना है अपनी बातों को, या कैसे अपने पॉइंट्स रखने हैं। तो वो तो एक प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, बट यू आर डूइंग रियली गुड, आई विल से। तो and you said कि you are doing part time job in Daikon University. Along with that, I think you also do volunteer work.
तो राइट। वॉलंटियर वर्क जो है वो हमें फाइनेंशियली उससे कुछ बेनिफिट होता नहीं है, तो व्हाई डू यू डू दैट, मींस व्हाट आर यू गेनिंग आउट ऑफ इट? जब मैंने फर्स्ट आइडिया जब मेरे दिमाग में वॉलंटियर का चला था, दैट वाज एक्चुअली इन 11th। और तब इतना मैं वो नहीं थी, इतना कीन नहीं थी, बिकॉज अगेन वो सेम पॉइंट जो आपने बोला कि पेड नहीं है, इट्स मोर राइट। आपके लिए पर्सन ओरिएंटेड। हम्म। बट मैं ये चीज बोलूंगी कि वॉलंटियर वर्क के साथ ना आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है, इट्स नॉट जस्ट पर्सनल, आपको बहुत बार वो प्रोफेशन में भी हेल्प करती है। ओके। तो जैसे अभी मैंने शाइनेस का बोला, कहीं ना कहीं उसके लिए वॉलंटियर रोल्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड कि मैंने इतनी बार वॉलंटियर में लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, कम्युनिकेट किया, कि मुझे लगा कि हाँ, इसमें तो डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं क्यों हम्म। डर रही हूँ ऐसे सिचुएशन से। तो वो है ही, और आई थिंक एक कनेक्शन भी बन जाते हैं आपके, कि उन लोगों से आप फ्यूचर में कभी आप मिले, मे बी दे आर एट वेरी गुड पोस्ट, तो मे बी वो आपको काम आ सकते हैं कुछ ना कुछ फ्यूचर में। एब्सोल्युटली, वो कहीं ना कहीं आप नेटवर्क ग्रोथ जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आता है। कभी कभार आपको जॉब्स चाहिए होती हैं और आपके पास जॉब नहीं होती है, तो वहां पे आप जाके अपने कनेक्शन से पूछ सकते हो कि हाँ, आई एम ओपन टू जॉब्स, तो अगर हाँ। कुछ जॉब निकले तो मुझे बता दे। हाँ, और वो पर्सन आपको पर्सनली जानता है क्योंकि उसने देखा है कि आपने वॉलंटियर वर्क किया है, तो एक एज मिल जाता है आपको। तो एब्सोल्युटली। even मैं I will say कि मुस्कान, you are just 19 years old, right? And at this age you know the benefit of having connections in your life. जब मैं आपकी एज की थी मुझे लगता था कि कनेक्शन होना बुरी बात है, मे भी और भी बहुत लोगों को लगता होगा। हमें लगता है कि हमें टैलेंट है और हम अपने टैलेंट के बेस पर ही आगे बढ़ेंगे। तो कनेक्शंस मींस कि आप एक सिफारिश लगा रहे हो, मतलब एक माइंडसेट हो जाता है लोगों का। हम्म। लेकिन लेटर ऑन स्टेज हमें ये समझ में आता है कि कनेक्शंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना आपका टैलेंटेड होना लाइफ में। तो अगर आप सक्सेसफुल होना एब्सोल्युटली। चाहते हैं, यू मस्ट हैव गुड कनेक्शंस इन योर लाइफ। तो मैं सिफारिश की बात पे एक्चुअली कहूंगी कि कोई आपको प्रमोट नहीं करेगा जब तक वो जानता है कि आप अच्छे नहीं हो, क्योंकि कहीं ना बिल्कुल। कहीं वो उनकी पर्सनालिटी पे भी अफेक्ट डाल रहा है कि वो कैसे कनेक्शंस रखते हैं। राइट, दैट आप स्टूडेंट भी हैं, आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हैं, वॉलंटियर वर्क भी कर रही हैं, एंड आपने बुक्स भी पब्लिश की हैं, 3 बुक्स आपने लिखी हैं, बुक राइटिंग इज योर हॉबी। तो so many things in your plate. So how do you manage your time? टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज थी जो मैंने स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया। अगर मैं लास्ट ईयर की ही बात करूँ तो मैं आई वाज गोइंग बसर्क, और मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड थी, ये सोच के कि हाँ, कपड़े भी धोने, बर्तन भी धोने, पढ़ाई भी करनी है, क्या करूँ, कब राइट, करूँ, कैसे करूँ। कैसे करें? बट अभी इतना कुछ कर रही हूँ, एंड जितने भी लोगों ने मतलब मेरा 1 साल का ये जो जर्नी देखा है, दे आर लाइक कि जो भी लड़की ओवरवेल्म होती थी स्टार्ट में छोटे छोटे काम करने से, आज करंटली वो 2 जॉब्स कर रही है, इतना वॉलंटियर कर रही है, या क्लब्स में इन्वॉल्व है। हाउ? एंड हाँ। उसका एक सिर्फ सिंपल सा मैं वो बोलूंगी फॉर्मूला, प्रायोरिटाइजिंग, ओके। प्रायोरिटीज डिफाइन करो। हम्म। आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी रखता है। सीरियसली, देर आर सम डेज जहाँ पे मैं वॉलंटियरिंग को ओवर स्टडी ज्यादा प्रायोरिटाइज, ओके। एंड दैट्स बिकॉज समटाइम्स कि मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई से थोड़ा टायर्ड हूँ, मुझे एक डाइवर्जन चाहिए, एंड डाइवर्जन के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। कि केवल ज्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि हमें पढ़ना है। इवन पेरेंट्स उनके रूम तक जाकर उनको खाना देते हैं या उनको सब कुछ जो चाहिए वहीं पर प्रोवाइड करते हैं बिकॉज वो स्टडी कर रहे हैं। बट लुक एट यू आर सेइंग कि ठीक है स्टडीज है, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आर इन विच यू आर इन्वॉल्व, और लाइक जॉब भी आप कर रहे हैं, वॉलंटियर वर्क भी कर रहे हैं, बुक बुक राइटिंग भी कर रहे हैं। तो यू आर हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स इन वन टाइम। तो इट्स क्वाइट फिजिबल, इट्स नॉट लाइक दैट इफ यू आर स्टडिंग यू कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट स्टडी। और जैसे मैं आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इवन एज यू सेड कि 1 साल पहले आप कुछ नहीं करती थी और आप नाउ यू आर सो कॉन्फिडेंट, आप 10 लोगों के सामने भी आप अच्छे से बात कर रही हैं। तो स्टडी की बजाय जो बाकी एक्टिविटीज हैं उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी को ज्यादा निखारा है, आई थिंक। एब्सोल्युटली।
उस बात पे मैं डिसएग्री नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं उस पे, अगर अग्रीमेंट का मुझे परसेंटेज देना है तो मैं 1000 बोलूंगी। ओके। बिकॉज स्टडी जब हम करते हैं ना, स्टडी करना बुरी बात नहीं है, कोई भी नहीं बोलेगा कि पढ़ना बुरी बात है। पर पढ़ाई के अलावा भी बाहर दुनिया है, और जब आप पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो, आप कहीं ना कहीं बुक्स में या उस वर्ल्ड में इतना इमर्स हो जाते हो कि तुम्हें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा बाहर क्या हो रहा है। है। और वो सबसे बहुत बड़ा पॉइंट है जो अदर फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अगर पढ़ना भी अच्छा लगता है, सबकी अपनी अपनी हॉबीज होती हैं, स्टडिंग भी एक हॉबी हो सकती है, बिल्कुल हो हम्म। सकती है। हम्म। पर जब पढ़ाई की बात आती है तो वहां पे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए तुम्हें, विद हम्म। अलोंग विद द थ्योरेटिकल वन। तो पढ़ रहे हो अच्छी बात है, थ्योरी गेन कर रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो आप रियल वर्ल्ड में ही आ सकते हो। आप पढ़ते रहोगे मार्क्स अच्छे ले आओगे, वेरी गुड, बट हम्म। वो जो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो आप कभी बुक से नहीं सीख पाओगे। बुक्स बिल्कुल। विल नेवर बी इनफ। राइट। इवन अगर लाइफ की बात करें, अभी आप तो बहुत छोटी हो, तो हमने देखा कि जो हमारे रियल लेसन्स हैं हमें लाइफ से मिलते हैं इंस्टेड ऑफ बुक से। हमने बुक्स कितनी भी पढ़ ली, लेकिन जब कोई एक एक्सपीरियंस या कोई एक इंसिडेंट इतना ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ब्रेन को करता है, हमारे माइंड को करता है, तो उससे हम जितना सीखते हैं उतना हमें कोई भी बुक नहीं सिखा पाती। तो एब्सोल्युटली। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जैसे लाइफ को जी रहे हैं, लाइफ सिखा रही है, ऐसे आप जो साइड बाय साइड जितनी चीजें कर रही हैं वो आपको सिखा रही हैं कुछ ना कुछ, जो बुक्स नहीं सिखा सकती कभी। तो एब्सोल्युटली बुक में आपको नॉलेज मिल सकती है। अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, कितने कितने परसेंट एज लोग हैं जो डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, आपको वो पता चल जाएगा। राइट। डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं वो पता लग जाएगा। बट हम्म। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सिम्टम्स बहुत ही जनरलाइज होते हैं। अगर हम फीवर की ही बात करें तो हम्म। कितने सारी बीमारियों में आप फीवर देखोगे, तो आपको बिल्कुल। कैसे पता लगेगा कि कौन सी किस से रिलेटेड किस है। बीमारी में। राइट, राइट, राइट। तो वहीं आपका वो मैनेजमेंट एडिशनल चीजें काम आती हैं कि हम्म। जो भी आप कर रहे हो। एंड वहीं पे आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल भी दिखता है कि हाँ, जब आपके पास स्टडीज भी हैं, जहाँ आपके पास और सब चीजें भी हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज कैसे करोगे। प्रायोरिटाइज करेंगे, तो दैट्स रियली ग्रेट। एंड तो फाइनल एडवाइस विच यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस। तो जब एक एडवाइस की बात आती है तो मैं ये कहूंगी कि दो टायर्ड में डिवाइडेड है मेरे जैसे बच्चों के लिए, जो जिस पढ़ रहे हैं अभी भी, और पेरेंट्स के लिए। 18 to 25 ईयर ओल्ड के लिए जो मैं बोलूंगी कि दिस इज योर टाइम, वर्क हार्ड, डरो मत। अ, बिल्कुल भी मत डरो कि आगे जाके क्या होने वाला है। बिकॉज मैं जब हाई स्कूल मैंने जस्ट खत्म ही किया था, मैं बहुत ज्यादा पैशनेट थी कि मेरे को साइकोलॉजी करनी है, और मैं बहुत ज्यादा पैशनेट थी कि हाँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया में आके ही पढ़ना है। बट जब मैं उस वो जो मेरा वो पूरा 1 मंथ था, वो कहीं ना कहीं मेरे डर में गया था, एम आई रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड, क्या हम्म। मैं कर सकती हूँ, क्या मैं साइकोलॉजिस्ट बन सकती हूँ, क्या साइकोलॉजी मेरा रियल पैशन है। पैशन है या नहीं। एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, कभी भी लिमिट मत करो कि अगर मैं पीसीएम कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। हम्म। पीसीएम के साथ बहुत सारे फील्ड्स कुछ कर सकते मतलब ओपन है। हैं, बिल्कुल। आर्किटेक्चर ले लो और बहुत ले लो। मतलब मैं अगर अपनी ही क्लास की बात करूँ तो हमारी क्लास में 25 की स्ट्रेंथ है, आई थिंक 24 ऑफ देम वेंट इनटू इंजीनियरिंग। या तो बिकॉज एक वो बन गया है सोसाइटी में कि पीसीएम मतलब यू हैव टू बी एन इंजीनियर। तो दैट्स एग्जैक्टली मैं जब भी यहाँ पे भी मेरे जितने भी इंडियन फ्रेंड्स हैं ना, तो वो मेरे को बोलते हैं कि तुमने पीसीएम ली थी, तुम साइकोलॉजी क्यों कर रही हो, मतलब क्योंकि कहाँ है तुम जब रिलेशन। कितना प्रेशर जब तुम ले रही हो पढ़ाई का, तो व्हाई आर यू नॉट एन इंजीनियर एनीमोर, दैट्स व्हाट दे वांट टू आस्क यू। तो तो वो एक सोसाइटी में हमने भी एक नॉर्म बना दिया है कि बना हाँ, दिया अगर है, आपने बिल्कुल पीसीएम बिल्कुल। लिया है तो आप इंजीनियरिंग करो, पीसीबी लिया है तो आप डॉक्टर बनो, कॉमर्स लिया है तो आप सीए बनो, ह्यूमैनिटीज है तो लॉयर बनो। बिल्कुल बिल्कुल। या ये तोड़ने की जरूरत है, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके पैशन को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू कि आपने साइड क्या लिया, आपने सब्जेक्ट कौन से लिए हैं। एग्जैक्टली और वो जरूरी नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे बहुत लोगों को देखती हूँ जो कहीं न्यूट्रिशन में थे और जाके भी इंजीनियरिंग करे डेटा साइंस में। तो वो ओके। एक डेफिनेटली है। एंड इट्स नॉट जस्ट, मैं ये नहीं कहूंगी कि इट्स ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में भी ऐसे
बहुत बच्चे हैं जो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, हम्म। एंड इट्स राइटफुली सो, बिकॉज 16 17 या 18 की एज में आपको वो डिसीजन बनाना कि हाँ मेरे को अपने पूरी लाइफ में क्या करना है, इट्स हार्ड। वहां पे राइट। आपको एक प्रेशर आता है कि पूरी लाइफ का डिसीजन मैं 1 मिनट में या 1 साल में या एक दिन में कैसे लूं। बिल्कुल। और स्पेशली जो इंडिया में एक ये बन गया है कि इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, मतलब कुछ ही फील्ड है, मतलब बाकी का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो वो यही सोच पाते हैं कि अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको मेडिकल दिला दो, फिर नॉन मेडिकल दिला दो, इस तरीके से। और अगर मेडिकल नॉन मेडिकल का प्रेशर आपने झेला है तो यू शुड बी ए डॉक्टर और एन इंजीनियर। तो आप इतना कुछ करने के बाद आप एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्यों ले रहे हो, या आप न्यूट्रिशन में क्यों जा रहे हो? तो ये एक अभी भी है, आई थिंक इंडिया में ये कंसेप्ट अभी भी है, जो एज यू सेड कि हमें वी नीड टू ब्रेक दैट कंसेप्ट। तो एग्जैक्टली मेरी यही एडवाइस है उन हाई स्कूलर से, या जो लोग अभी बैचलर्स कर रहे हैं, एक्सप्लोर करो, देखो तुम्हारे आसपास तुम्हारे पास कौन सी कोर्सेज अवेलेबल हैं, किसमें तुम एक्चुअली इंटरेस्टेड हो। हम्म। गो फॉर व्हाट यू एम फॉर, तुम्हें जिसमें एक्चुअली इंटरेस्ट है, जिसमें तुम पैशनेट हो, वो करो। बिकॉज तुम शायद आज के दिन में तुम्हें लगे कि हाँ मैंने, कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग में मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट है, ज्यादा फाइनेंशियली ज्यादा सपोर्टेड फील करूंगा मैं, या फैमिली को ज्यादा अच्छे से बेटर सपोर्ट कर पाएंगे उस वे में। बेशक वो होगा, बट कहीं ना कहीं तुम अंदर ही अंदर एग्जॉस्ट होते रहोगे, हम्म। और वो नहीं होगा। इट राइट। रियली वुड नॉट हैपन। बिकॉज मैं जब देख रही हूँ ना, यहाँ पे 1 ईयर ओवर हो गया है मुझे साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते, एंड मैं जब भी देखती हूँ, मैं रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि मुझे पता नहीं चला कि मैंने कब पढ़ लिया वो 1 साल। हम्म। एंड दैट इज बिकॉज मैं साइकोलॉजी में पैशनेट थी, मैं जब भी पढ़ रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। तो तुम उसके लिए करो। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, तुम अपने पोटेंशियल को पहचानो और उसी पोटेंशियल को फॉलो करो। पीछे मत भागो कि जस्ट बिकॉज वो ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा करना है। वो एक पीयर प्रेशर में मत बिल्कुल फंसो। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू कि पीयर प्रेशर आ जाता है कि उस बच्चे का आईआईटी हुआ है तो मुझे भी आईआईटी करना है, उसने नीट क्लियर किया तो मुझे नीट क्लियर करना है, इंस्टेड ऑफ दैट कि तुम्हें एक्चुअली में क्या पसंद है। तो वो हमें नहीं एग्जैक्ट। सोचना चाहिए इसके बारे में। क्योंकि मैं भी यहाँ पे जब देखती हूँ, इट्स नॉट जस्ट एन इंडियन कल्चर, मैं यहाँ पे भी देखती हूँ तो लोग, मैंने देखा कि कोर्स सेम कर रहे हैं तो मेजर वो लेंगे जो उनका फ्रेंड ले रहा है, जस्ट बिकॉज साथ में पढ़ पाएंगे। राइट। तो वो तो एक वो है, कल्चर तो है जो नीड टू थोड़ा सा, अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, या समझ लें, क्योंकि हाँ। तुम अभी तो कर लोगे, बट बाद में जाके जब तुम्हारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स खुलेंगे या जब जॉब आएगी तब नहीं कर लॉन्ग रन पाओगे। में आपको फिर पता लगेगा कि अरे, इवन मैं, मेरे को आपकी बात से याद आया, मेरे को खुद अपनी एक फ्रेंड कैसे पता है कि उसकी फ्रेंड ने लिया कंप्यूटर साइंस, तो उसने भी ले लिया कंप्यूटर साइंस। बाद में उसको लगा अरे ये मैंने क्या कर लिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कंप्यूटर साइंस। तो केवल फ्रेंड ने लिया तो इसलिए मत लो भाई, क्योंकि पढ़ना आपको है और आगे अपनी पूरी लाइफ फिर आपको उसके साथ ही बितानी है, जो भी आपने स्ट्रीम ली है। तो बेटर है कि आप अपने दिल की सुनो और अपने इस केस में अपने फ्रेंड की मत सुनो। बेस्ट एडवाइस इज फॉर द पेरेंट्स। ओके। मैं उनको ये कहूंगी कि अपने बच्चों को आप सपोर्ट करिए थ्रू वट एवर दे डू। क्योंकि कभी कभार हम बच्चे कुछ करना चाहते हैं एंड हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, या ऐसा कभी पास्ट में, अगर आप यंगर सिबलिंग है तो अपने ओल्डर सिबलिंग के साथ उनको उस चीज में सपोर्ट नहीं किया, तो अगर मैं भी वो सेम चीज करूं तो मुझे वो सपोर्टेड फील नहीं होगा। तो हम्म। कभी कभार वहीं पे एक गैप भी आता है, जो हम्म। पेरेंट्स और चिल्ड्रन का गैप होता है, कि हम्म। मैं ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ये बात नहीं समझे। बिल्कुल। और वही गैप मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट करता है, क्योंकि बाद में जाके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं से पता लग ही जाता है, पता नहीं कैसे पता लगता है वो भी। हाँ, पेरेंट्स के हमेशा तो पीछे भी दो आईज रहती है, मुस्कान। तो तो वो एक फैक्टर है कि हाँ उनको पता लग जाता है, फिर हमें लगता है कि उनको बिट्रेड फील होता है कि हमने अपने बच्चे से नहीं सुना, या हमें बच्चे से नहीं पता लगा वो बात, या हम्म। बताई नहीं गई। हम्म। और वहीं पे आती है जो पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन के बीच में जो अभी बढ़ता डिस्टेंस है, जो आप स्पेसिफिकली टीनेज में ऑब्जर्व करोगे, बिल्कुल। वो है
नहीं दैट ये तो वो राइट कि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इवन बच्चों में जो साइड की भी आपने स्ट्रीम की भी बात की, तो कई बार बच्चे क्योंकि पेरेंट्स ने कहा है तो अपनी स्ट्रीम ले लेते हैं कि बच्चे पेरेंट्स ने कहा नॉन मेडिकल ले लो तो ले ली। वो ये बात कन्वे ही नहीं करते कि मेरे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। फिर आफ्टर ट्वेल्थ और समथिंग वो बोलते हैं इस चीज को कि मेरा तो इंटरेस्ट नहीं था। तब पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको उस टाइम पे बोलना चाहिए था। लेकिन बच्चों में उस टाइम में वो ट्रस्ट नहीं था, आप दोनों के बीच में वो ट्रस्ट नहीं है, वो गैप है, तो इसलिए वो बच्चा बोल नहीं पाया। एब्सोल्युटली ये चीज है। और मैं जो पेरेंटिंग की जो बात कर रही थी पहले, तो मैं हम्म, ये कहूंगी कि कंपेयर भी मत करना अपने, कभी भी कंपेयर मत करो। एक बहुत ही जो आई थिंक हर हाउस होल्ड में एक कॉमन बात है बिल्कुल कि बिल्कुल या तो सिबलिंग से कंपैरिजन होता है या किसी नेबर से कंपैरिजन होता बिल्कुल है, या कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन फैक्टर कैसे ना करके वो घर में तो आ ही जाता है। बिल्कुल। तो मुझे इसी बात पे एक्चुअली में एक इंसिडेंट याद आ गया कि मेरे को भी कुछ है, मतलब मैं कुछ कुछ नया सीखती रहती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं ये एप्स डेवलपमेंट तब नया नया चला था कि मैं इसकी कोचिंग लेती हूँ दिल्ली जाकर। तो ऑफ कोर्स वहां भी बच्चे ही थे तुम्हारे जैसे, यंग थे मेरे जैसे, लोग कम ही निकलते हैं ऐसे इस तरह से उल्टे सीधे काम करने। तो वहां वो आपस में बात करते हैं तो मैं उनको सुनती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि बच्चे आजकल क्या बात कर रहे हैं। तो देवर टॉकिंग लाइक कि यार आज उसका फोन आया, आई थिंक हिमांशु का फोन आया, ही वाज टेलिंग कि उसका जेई का रिजल्ट आया, उसका ये रैंक आया है। मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बात है। देवर टॉकिंग टू ईच अदर एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू देम कि तेरा बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बस तू बस 15 दिन मेरे घर मत आना क्योंकि तू मेरे घर आएगा तो मेरे पेरेंट्स पूछेंगे कि तेरा क्या रैंक है, और फिर मैं पिटूंगा बहुत। तो मुझे बहुत हंसी आई इस बात पर, और कितना कितना ट्रुथ है कि अगर वो बच्चा नहीं आता तो फिर भी हम नहीं पूछेंगे। अगर वो आ गया उसका रैंक तो तुमसे बेटर है भैया, तुम तो गए फिर चाहे तुम कैसे भी हो। तो और ये वो है। उस केस में ना ये भी है कि घर भी ना है ना तो पेरेंट्स पूछ ही लेते हैं कि उसका क्या रैंक आया, हाँ और हाँ उसके बाद बिल्कुल। भी मार ही पड़ती है वो भी तो बात सही है कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है, बट वो थोड़ा सा सेफर साइड आई थिंक होना चाह रहा था कि घर आएगा फिर तो पक्का ही पड़ेगी, नहीं तो शायद माँ बाप को मैं ना बताऊं कि रिजल्ट आ गया, या एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे के चलते हैं। तो ये सिचुएशन हर घर की है, बिल्कुल सही है। और मैं यही हर पॉडकास्ट में सबको बोलती हूँ, पेरेंट्स को, कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है और हम केवल मार्क्स पे अटके रहे हैं। ये ना हमारे लिए ठीक है, ना हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ठीक है। दिस इज द टाइम वी शुड चेंज एब्सोल्युटली। अवर सेल्फ। तो एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन मुस्कान को इट? मैं बस वही उसी बात पे कहूंगी कि कंपेयर जब आप मत कीजिए, उनको टाइम दीजिए, बिकॉज अगेन स्लो प्रोसेस की बात आती है। हाँ जो हाँ भी हाँ, चेंज है इट्स अ स्लो प्रोसेस, और वो प्रोसेस स्टेयरकेस हमेशा याद रखें। याद। इट्स अ स्लो प्रोसेस। बिलीव करें अपने बच्चों को, ट्रस्ट करें उनमें कि धीरे ना धीरे कभी करके वो रियलाइज तो कर ही लेंगे। चाहे लेट रियलाइजेशन हो, बट कहते हैं ना कि घर का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रस्ट इज मस्ट, कि ट्रस्ट होना ट्रस्ट इज चाहिए पेरेंट्स और बच्चे, अपने बच्चों में ट्रस्ट रखो फुल। अगर आप उस पर ट्रस्ट रखोगे ना, अगर वो कुछ गलत काम भी करेगा तो आपको आके बता देगा कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं तो आई शुड टेल देम। और एग्जैक्टली। इंस्टेड ऑफ दैट कि हर बात पे डाउट करना, तो नहीं ये तो नहीं किया, तो ड्रग्स तो नहीं ले रहा, तो सिगरेट तो नहीं पी रहा, इंस्टेड ऑफ डाउटिंग एट एवरी स्टेज उस पर ट्रस्ट रखो कि वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू। और अगर तू कभी भी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में है तो चाहे उसमें तेरी ही गलती है, यू कैन कम एंड शेयर विद अस। अगर आप इस तरह का बॉन्ड अपने एग्जैक्टली। बच्चों के साथ रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कभी भी कोई चीज हाइड करने की जरूरत पड़ेगी आपसे। एब्सोल्युटली। अभी मैं उसी पॉइंट पे ऐड करती हूँ, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ कि हमारे एक्चुअली भी कॉलेज में न्यू बीज आए हैं, तो उनके लिए फ्रेशर्स कर रहे हैं लोग। तो अब मेरे को मम्मी ने बोला कि बार में है एंड इट्स इन द सिटी। अब मैं ना ड्रिंक करती हूँ ना मैं स्मोक करती हूँ। पेरेंट्स को पता है, दोस्तों को भी पता है, कहीं ना कहीं तुम पीयर प्रेशर में वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग में लग जाते हो। तो मैंने मना किया सबको, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं क्या करूंगी जाके, बाहर है ना, मैं पीती हूँ हाँ ना मैं स्मोक करती हूँ, क्या करूंगी जाके। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए भी मेरे को फ्रेंड्स ने काफी बोला कि चल चल सब जा रहे हैं, तू कैसे नहीं जा रही है। हम्म, और वो एक पीयर प्रेशर था, कॉन्ट्ररी टू यूजुअल बिलीव। मेरी मॉम ने भी तक मेरे को कॉल करके बोला कि तू क्यों नहीं जा रही है बाहर में जाके।
क्योंकि वो तो मैंने ट्रस्ट है कहा आप आई कैसे मम्मी हो? थिंक। तो वो तो मैंने ट्रस्ट कहा है, आप कैसे हो, ट्रस्ट, बट वो ट्रस्ट ट्रस्ट है। बिटवीन, हाँ वो ट्रस्ट है कि आपका पेरेंट्स का आप पर इतना ट्रस्ट है, उनको पता है कि वो इस कंपनी में भी होगी तो भी वो गलत काम नहीं नहीं करेगी। करेंगे। और क्योंकि आपकी मॉम ने ही बोला कि तू क्यों नहीं जा रही, तो अगर आप जाओगी भी वहां पर तो आपको ये लाइन याद रहेगी कि मेरे पेरेंट्स ने एक ट्रस्ट कर कर मुझे यहाँ भेजा है। तो दैट्स द मेन एब्सोल्युटली। पॉइंट। एंड हम्म। ब्लाइंड ट्रस्ट है वो, उसका फायदा भी मत उठाओ, मैं ये बोलूंगी। हाँ हाँ बट हाँ बिल्कुल। अगेन, वो ट्रस्ट आपको, अगर हर एक पेरेंट अपने बच्चे को उसकी बात पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे, तो जो हम्म। मिसकम्युनिकेशन है और जो जनरेशन गैप है, वो हाँ बहुत ज्यादा कम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो बहुत ही मजा आया मुस्कान आपके साथ बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आ, बहुत मेच्योर बिहेवियर है आपका, तो आपने बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दी। एंड आई एम श्योर इस पॉडकास्ट से ऑडियंस को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो एंड आई नो यू आर वेरी बिजी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मुस्कान। थैंक यू गीता जी, मतलब इट वॉज अ प्लेजर कमिंग। और अगर आप मुस्कान गोयल की कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं तो लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। और अंत में मैं यही कहूंगी कि कुछ तो वजह रही होगी, बेवजह खुदा ने जमी पर उतारा ना होगा। कुछ तो वजह रही होगी, बेवजह खुदा ने हमें इतना सवारा ना होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।